अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट। यहाँ पे जो बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करनी है वो कहा गया एज ऑन 1 जनवरी 2016 को। इट मीन्स कि हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। तो क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पेमेंट वाली साइड एक्सपेंडिचर में लिख लेंगे सैलरीज ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है, तो यहाँ पे आ जाएगी होल अमाउंट। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो होल अमाउंट हम यहाँ पे शो कर देंगे। देन डाइट एक्सपेंसेस एक्सपेंस में आ जाएगा, एक्सपेंडिचर में होल अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस किए गए हॉस्पिटल में, एक्सपेंडिचर में ही शो हो जाएगा। $1200 ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो होल अमाउंट लिख देंगे। 700 देन मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, ये भी एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ₹100। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है बैंक का, कैश का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करते होते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो इसलिए ये हम नहीं लिखेंगे। रिसिप्ट वाली साइड पे चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैश का, बैंक का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। एसेट हैं तो एसेट में हम शो कर देंगे कैश ₹500, देन बैंक 8000, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हवाले से हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फेस वैल्यू ₹2 लाख, कास्ट जो है इनकी है 1,80,000। तो बच्चों हमने फर्स्ट ईयर में कास्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि जब भी किसी एसेट की फेस वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू और उसकी कास्ट वैल्यू दी गई हो तो हमने देखना है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू कम है। जो वैल्यू कम होगी वही वैल्यू हमने जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करनी है। तो अब हमें जो फेस वैल्यू गिवन है वो 2 लाख है और जो कास्ट है इसकी 1,80,000 है ये वाली। तो कास्ट वाली वैल्यू कम है तो वही हम शो कर देंगे। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। सब्सक्रिप्शंस गिवन है, ऑलरेडी आपको पता है कि इनकम में शो करते हैं। क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, एडजस्टमेंट है तो हम इसी कॉलम में लिख देंगे। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹10,000 फॉर 2015 यानी कि हमने बनाना है 2016 का। 2015 प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है तो प्रीवियस ईयर का लेस कर देंगे, लेस प्रीवियस ईयर ₹10,000 है। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। प्रीवियस ईयर का हमने रिसीव करनी है सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर की रिसीवेबल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल। $10,000। अब दूसरी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है बट ₹7,000 फॉर 2016। 7,000 जो है वो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो इस ईयर के हैं हमने ऐड कर देने हैं, ऐड रिसीवेबल।
7,000। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट होना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट में शो होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो इसमें से ये वैल्यू लेस करेंगे और ये ऐड कर देंगे, हमारे पास जो है वो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 22,000। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड में है, इनकम में शो होगा। इंटरेस्ट के साथ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो इसलिए अमाउंट को इसी कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड ₹2000 फॉर 2015। कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जो है वो हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। प्रीवियस ईयर का है तो लेस करेंगे, लेस प्रीवियस ईयर ₹2000। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट अक्रूड है, हमने रिसीव करना है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो हो जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। ₹2000। देन बट ₹2300 फॉर 2016। इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, तो इस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे इस ईयर का। आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल है इस ईयर का हमारे पास, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ जो है ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रा करनी है, इस अमाउंट में से ये लेस करेंगे और ये ऐड करेंगे, हमारे पास जो है इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 9,300। देन डोनेशन, सिंपल डोनेशन है तो इनकम में आ जाएगी, स्पेशल होती तो हम कैपिटल फंड में लिखते। डोनेशन की होल वैल्यू 4,000। इसके बाद मिसलिनियस रिसीव्ड गिवन है, इनकम में आ जाएगी होल अमाउंट 300। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एंट्रीज हमने कर लिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ऑन 1 जनवरी 2016, जिस डेट को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, फर्नीचर के वैल्यू हमें गिवन है, लैंड की, बिल्डिंग की और इंस्ट्रूमेंट्स की। तो ये सारी वैल्यू जो है हम ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि एसेट्स हैं उनकी ओपनिंग वैल्यू है, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर है, देन हमारे पास लैंड है, लैंड की वैल्यू 50,000, बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन है 1,50,000, इंस्ट्रूमेंट्स 3,500। तो सारे एसेट्स जो थे जिनकी वैल्यू हमने जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दिया। तो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सारी हमने इंक्लूड कर लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करेंगे। अब जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है, तो यही हम टोटल में लिख लेंगे और क्रेडिट में से डेबिट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो जो बैलेंस आ रहा है हमारे पास वो सरप्लस है। अब सारी वैल्यू जो इसी साइड पे गिवन है, इस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इन सारी का वैल्यू को हम टोटल कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यही टोटल में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल फंड, जो कि बैलेंस फिगर है। क्योंकि इस साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यही जो है हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 11। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।